हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? तो बच्चों, जैसा आप जानते ही हो कि हम ईवीएस के चैप्टर्स के साथ लाइफ स्किल मतलब जीवन कौशल भी सीखते हैं। तो आज हम जिस जीवन कौशल को सीखेंगे उसका नाम है फायर मतलब अग्नि। बच्चों, अभी हम आजकल बात कर रहे हैं नेचुरल डिजास्टर्स की, जिसमें हमने फ्लड के लिए बात की मतलब बाढ़, अर्थक्वेक की बात की मतलब भूकंप, और आज हम जिस नेचुरल डिजास्टर की बात कर रहे हैं उसका नाम है फायर मतलब अग्नि, आग लगना। Fire is the only natural disaster which is both beneficial and destructive to us. Man has been dependent on fire for centuries for cooking, heating, and a major source of lighting. On the other hand, thousands of people die each year as a result of either house fires or wildfires. मतलब सभी प्राकृतिक आपदाओं में से आग और अग्नि ही केवल ऐसी है जो कि मनुष्य और उसके पर्यावरण के लिए फायदेमंद भी है और साथ ही विनाशकारी भी है। मनुष्य खाना पकाने, गर्मी और प्रकाश के एक मुख्य प्रमुख स्रोत के रूप में सदियों से इस पर निर्भर रहा है। साथ ही हजारों लोग घर में लगी आग या जंगल में लगी आग के परिणाम स्वरूप हर वर्ष मर जाते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख ही पा रहे हैं कि जंगल में आग लगी हुई है और जब भी आग लगती है तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। फायर नीड्स थ्री थिंग्स इफ दे आर गोइंग टू कंटिन्यू टू बर्न। दीज आर ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। सो इफ यू वांट टू स्टॉप अ फायर, यू हैव टू एलिमिनेट एटलीस्ट वन ऑफ दीज एलिमेंट्स। आग को चलते रहने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है: ऑक्सीजन, गर्मी और ईंधन। इसलिए यदि आप आग को बुझाना चाहते हैं तो आपको इन तत्वों में से कम एक को खत्म करना होगा। आप इस पिक्चर में क्या देख पा रहे हैं कि जो फायर ब्रिगेड है, अग्निशामक दल है, वो आग बुझाने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग यह तो जानते ही हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्पलाइन नंबर मतलब आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर क्या है। दैट इज 108 या 1077। आप इस हेल्पलाइन नंबर पे 24 आवर्स कभी भी कॉल कर सकते हैं और मदद के लिए बुला सकते हैं। अच्छा, अगर कहीं आग लगती है बच्चों तो हम किसको कॉल करते हैं? हम कॉल करते हैं फायर ब्रिगेड को मतलब अग्निशामक दल को। और उसका नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल 101 मतलब 101। यदि आप 101 नंबर को डायल करेंगे तो अग्निशामक दल आपके पास आकर जहां भी आग लगी है उसको बुझा देंगे। और बच्चों, क्या आप इसको पहचानते हो? आपने यह देखा है? जी हाँ प्यारे बच्चों, ये होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स मतलब अग्निरोधक। और आप लोगों ने अपने स्कूल्स में तो यह देखा ही होगा, मॉल्स में, मार्केट्स में, हर जगह ये लगे होते हैं। और बच्चों, ये किस लिए होते हैं? यदि कहीं पर आग लग जाए, आग फैल जाए, तो इन फायर एक्सटिंग्विशर्स की मदद से, इनकी हेल्प से हम लोग उस आग को बुझा सकते हैं। और इनको चलाने का एक तरीका होता है जो कि आप लोगों को सिखाया जाएगा आपके स्कूल्स में। और इमरजेंसी किट, आपातकालीन किट के बारे में जानते हैं, ये भी हम 2 वीक से देखते आ रहे हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें सर्वाइवल के लिए हेल्प होती है, जैसे फर्स्ट एड किट, पानी, रेडी टू कुक फूड, सर्वेलेंस सिग्नलिंग डिवाइस, कम्युनिकेटिंग डिवाइस, फ्लैशलाइट मतलब टॉर्च, कुछ कपड़े, इमरजेंसी कैश एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ये किट हमेशा आपके पास रेडी होनी चाहिए। अच्छा बच्चों, अगर हम कभी ऐसी सिचुएशन में आ जाएं जहां आग लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए? ये 4 स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो उसी जगह पर रुक जाइए, भागिए मत मतलब स्टॉप, रुकना। क्योंकि भागने से हवा लगती है और हवा लगने से आग और ज्यादा भड़कती है, वो बुझती नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है आपके लिए रुकना मतलब स्टॉप। इसके बाद होता है दूसरा कवर मतलब ढको। अपने मुंह को अपने हाथों से ढकना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका मुंह कवर्ड नहीं होता और वहां आग लगने के चांसेस होते हैं। तीसरा ड्रॉप मतलब झुक जाइए। तो आप जमीन पर झुक के जहां पे भी आग लगी है उस एरिया को जमीन से सटा दीजिए, ताकि हवा का कांटेक्ट खत्म होने पर आग बुझ जाएगी। और लास्ट स्टेप है रोल मतलब लुढ़को। आप अपने आप को जमीन पर लुढ़काकर आग को बुझा सकते हैं। तो
ऐसा कभी ना हो, मेरी ये विश है कि ऐसा आप इस परिस्थिति में आए। पर यदि आप इस परिस्थिति में आते हैं तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है, या फिर यदि आप ऐसा देखते हैं कि आपके आसपास कोई भी पर्सन ऐसी सिचुएशन में है तो आपको उसे ऐसा करने के लिए कहना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया कि आग लगने की परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। आई होप आप आज की पीपीटी समझ गए होंगे। थैंक यू बच्चों, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।